तो विभागीय योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिलता है। तो जैसे ही आईडी कार्ड बन गया, इसके अलावा बालादत्त शर्मा जी ने काफी सारे प्रोग्राम के लिए आवेदन भी किया है, जिनमें से 2 प्रोग्राम इनको सैंक्शन हो गए और वही 2 प्रोग्राम आज टूल किट वितरण होंगे। मैं विभागीय योजनाएं जो आप लोगों के लिए है, बहुत संक्षिप्त में 10 मिनट में मैं कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली योजना है मार्केटिंग स्कीम। हमारे विभाग के द्वारा मार्केटिंग स्कीम चलाई जाती है। इसमें जैसे मान लीजिए आज आप लोगों को 100 लोगों को टूल किट मिलेगा। टूल किट के साथ साथ जैसे एक सिलाई मशीन होगा, सिलाई मशीन के अलावा आपको 1 मीटर का कपड़े, स्केल, टेप, मेजरिंग टेप जो होता है, एक ऐसी मतलब औरतों के लिए जो एम्ब्रॉयडरी से संबंधित काम करती है, उस काम में जितने भी जरूरी चीजें होती हैं, मतलब सुई से लेके और सिलाई मशीन तक, वो सब कुछ आज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि काफी सारे लोगों की रोजगार चली गई। रोजगार जाने के बाद काफी सारे लोग बाहर से जो बाहर रहते थे वो गांव में आ गए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट तैयार करें। जैसे यहाँ से जब मैं आईडी कार्ड के लिए फॉर्म बनाया था, तो उनमें केन एंड बम्बू, मतलब जो लोग बांस के काम करते हैं और इसी तरह से काफी सारे क्राफ्ट के जो लोग काम करते हैं, उनके भी आईडी कार्ड बनाए गए थे। तो भारत सरकार मार्केटिंग स्कीम के लिए क्या करती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों को मान लीजिए सामान मिला, ठीक है, वो लोग अपने प्रोडक्ट तैयार करेंगे, मतलब कपड़े, सलवार सूट, जो भी आप कढ़ाई बुनाई का काम कर सकते हैं, उस फिनिश प्रोडक्ट को एक तैयार करिए। मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट आपको तैयार होने में 1 महीना लगता है, तो 100 लोग मिलके एक दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अब इस सामान को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए आप लोगों को। चौखुटिया कोई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, तो या तो आप प्लेन्स में जाएंगे, हल्द्वानी जाएं, देहरादून जाएं, दिल्ली जाएं, तब आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। तो इसी तरीके से भारत सरकार ये हस्तशिल्प विभाग आपके लिए मार्केटिंग स्कीम लगाती है। अभी 31 दिसंबर से अल्मोड़ा में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही हमारे विभाग के पूरे देश में 66 जगह ऑफिस है, मतलब हर स्टेट में 2, 4, 6 जगह। अगर जैसे उत्तराखंड छोटा स्टेट है तो जो 2 जगह है, और यूपी बड़ा स्टेट है तो 6 जगह इनकी ऑफिस है। इसमें होता क्या है कि आपको मेला लगाया जाता है, आप अपने प्रोडक्ट लेके जाएंगे, आपको किराया के लिए 3000 रुपए दिया जाता है। जनरली मेला 10 या 15 दिनों का होता है। जैसे गांधी शिल्प बाजार जो 31 दिसंबर से अल्मोड़ा में लगाया जा रहा है, वो 10 दिन का होगा, 31 दिसंबर से 9 जनवरी। तो आपको सामान ले जाने के लिए 3000 रुपए भाड़ा मिलेगा। अब सॉरी, आपको जाने के लिए मतलब 3000 भाड़ा मिलेगा। आपके साथ एक हेल्पर जा सकते हैं। 3000 भाड़ा होगा दोनों लोगों का, ठीक है। सामान ले जाने के लिए 1500 मिलेगा। और अगर 10 दिन का जैसे मेला है तो एक दिन का 300 रुपया खाने का मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए 3000 रुपये ये, 1500 रुपये माल भाड़ा, 4500, और 10 दिन का 300 के हिसाब से 3000 ये, तो टोटल 7500 रुपये हो गए। 7500 रुपये भारत सरकार सिर्फ आपको इसलिए दे रही है कि आप आइए मेले में, अपना दुकान लगाइए, तो आपसे कोई रेंट नहीं है, ठीक है। रेंट के अलावा आपको सामान भाड़ा भी मिल गया। अब मान के चलिए कि अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट 200, 150 में भी बिक जाती है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि नुकसान होने का तो कोई सवाल नहीं है। जो भी आपकी लागत थी वो सरकार आपको दे रही है। अब दिल्ली हाट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली हाट एक बहुत अच्छा मेला है, सूरज कुंड है, तौसाली मेला है। वहां क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 800, 1000, 1600 तक में बिक जाता है। अब वहां क्या होता है, फॉरेनर लोग भी आते हैं। तो जैसे अल्मोड़ा का एक छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ। आप लोगों में से काफी लोग एपण का नाम सुना होगा। एपण का काम होता है। तो अल्मोड़ा में कुछ लोगों ने ऐसे ही दिल्ली हाट में चले गए अपने सामान लेके बेचने के लिए। वहां उनके संपर्क में कुछ फॉरेनर लोग आए, मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं। वो लोग इनसे मतलब सामान लिए और उनको इतना पसंद आया कि अब वो लोग ऑर्डर देते हैं अल्मोड़ा के लोगों को कि आप मेरे लिए ये चीजें बना के यूरोप, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कुछ देशों में ये लोग सप्लाई करते हैं। तो इनको इतना ऑर्डर मिल जाता है कि ये उसी लोगों के, मतलब सिर्फ एक लोगों के ही ऑर्डर करने में इनका साल भर का हो जाता है, मतलब काम। तो इसका मतलब ये है, मान के चलिए कि चौखुटिया में आपकी कोई 100 रुपए की प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यहाँ 200 में बिक जाएगी, 250 में बिक जाएगी। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया से बाहर जाती है तो आपको, आप सोच भी नहीं सकते, 15-20 गुने
15 से 20 गुना आपको लाभ हो सकता है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, भारत सरकार की जो भी ये मार्केटिंग स्कीम की योजना चलाई जा रही है, इसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लें। आज के बाद जिन लोगों के पास सामान की कमी थी वो मेरे ख्याल से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग मार्केटिंग स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक तरीका और हो सकता है कि अगर कोई एक आदमी के पास इतना प्रोडक्ट नहीं है तो आप 100 लोग या 200 लोग या 20 लोग मिलके एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। उस ग्रुप में 20 लोगों को मैं बालादत्त शर्मा जी को आगे चल के बताऊंगा आज के ही डेट में कि 20-20 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, उनके एक समूह का अकाउंट खुलवा दें, ठीक है। अब हर महीने 100-100 रुपए, 200-200 या 500-500 जितने भी आप लोग चाहते हैं उतने उस अकाउंट में जमा करेंगे। मान लीजिए 20 लोगों का एक ग्रुप बना, उसमें एक अध्यक्ष होंगी, एक उपाध्यक्ष होंगी। इसका फायदा ये होगा, मान लीजिए 500-500 रुपए जमा गया 20 लोगों ने, तो पहले महीने 10,000 हो गए। अब उनमें से किसी को कोई मान लीजिए सामान प्रोडक्ट वगैरह कुछ बनाना है तो वो लोग चाहें तो लोन ले सकते हैं उसी से। इसके लिए उनको बाहर जाने की या बैंक से जाके लोन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर अगले महीने जब 10,000 आए तो जो दूसरा आदमी है जिनको जरूरत है उसको लोन ले सकते हैं। इस समूह को हमारे यहाँ हमारे विभाग के द्वारा अंबेडकर स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसका नाम ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि आपको छोटी छोटी योजनाओं के लिए सरकार पे निर्भर नहीं होना है। क्योंकि शुरुआत में आप लोगों के पास ऑर्डर कम आएंगे तो 10,000 एक आदमी के लिए बहुत सफिशिएंट अमाउंट है। इतने में आप लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट महीने किसी और को जरूरत होती है तो वो लोन ले सकता है ग्रुप से। अगर नहीं किसी की जरूरत है तो आप लोग कंट्रीब्यूट करते जाइए, जिस हिसाब से ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से आप लोग ऑर्डर ले सकते हैं। तो इस स्कीम का नाम है अंबेडकर स्वयं समूह योजना। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग होती है विभाग के द्वारा। देखिए, जब आप लोगों का आईडी कार्ड बना था तो आईडी कार्ड बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे विभाग की आईडी कार्ड बिल्कुल फ्री है। आप आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाते हैं तो कुछ पैसे लगते हैं, 50 रुपए 200 रुपए, जैसा आईडी कार्ड वैसा पैसा। हमारे यहाँ एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें आप लोगों से पैसे लिए जाए। सारी स्कीम ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आर्टिजन आप लोग आए, बाकी आपको हर एक में पैसा दिया जाता है। भारत सरकार कभी भी पैसा लेती नहीं आपसे। जैसे मैंने मार्केटिंग स्कीम के बारे में बताया, सिर्फ आपको आने के लिए 7500 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, उसमें से सरकार को एक भी रुपए नहीं चाहिए। प्रॉफिट हुआ तब भी, नुकसान अगर इनकेस होता है तो भी वो आपका होगा। लेकिन इस मामले में मेरा जितना भी पुराना एक्सपीरियंस है उसमें किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है आज तक। देख लीजिएगा सर वायर, ठीक है। अब हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग नए हैं, काफी सारे लोगों को अभी उतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी के बहुत अच्छे बनाते होंगे जिनकी उम्र 40-45 साल है। अब आप में से कुछ कॉलेज की लड़कियां होंगी जिनकी अभी 18-20 साल उम्र होगी, उनके हाथ अभी साफ नहीं होंगे। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा HRD ट्रेनिंग, मानव संसाधन विकास योजना के तहत एक ट्रेनिंग चलाई जाती है। दूसरी ट्रेनिंग का नाम है सामर्थ्य योजना। वैसे ही UHHDC के द्वारा भी चलाया जाता है। तो इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि देखिए, अगर आप कभी भी कुछ सीखने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तो आपसे पैसे लिया जाता है, बदले में सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ भारत सरकार आपको सीखने के लिए भी पैसे देती है। एक दिन के 300 रुपए देती है, यानी एक महीने में 25 दिन आपकी क्लास होती है, ट्रेनिंग होगी, 6 घंटे की ट्रेनिंग होगी जिसमें 1 घंटे का लंच होगा, ठीक है। तो 25 दिन के हिसाब से महीने के 7500 रुपए आपको मिलेंगे। आप ही लोग में से जो ट्रेनर होंगे उनको 15,000 से लेके 25,000 तक सिखाने के लिए दिया जाता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीखते भी हैं, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते किसी भी के बारे में, वो लोग सीखने के लिए भी आपको 7500 रुपए भारत सरकार देगी, ठीक है। इसी तरीके से सामर्थ्य योजना भी है, ठीक है। इसी तरीके से सामर्थ्य योजना है।